नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अगले 24 घंटे गुजरात और राजस्थान के लिए बहुत भारी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की दोनों राज्यों में चेतावनी दी है। वहीं पिछले 36 घंटों की बारिश ने गुजरात में भारी तबाही मचा दी है। राजस्थान का भी इसी तरह का हाल है। हम आपको इन दोनों राज्यों का हाल दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त हम एक तस्वीर के साथ करने वाले हैं। ये तस्वीर आई है गुजरात के बनासकांठा की, जहां पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार पुल से बह गया। आप अगर दूर ये तस्वीर देख पा रहे हो, हालांकि बहुत साफ ये तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर यहाँ के मोरबी वाकानेर ब्रिज की है, जहां मंगलवार शाम एक बाइक सवार पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। ये बहाव इतना तेज़ था कि ये बाइक सवार भी पानी के बहाव के आगे टिक नहीं सका और बह गया। ये बहता हुआ बाइक सवार बाइक के साथ नज़र आ रहा है। ये चौंकाने वाली गंभीर घटना, दिल दहला देने वाली ये दुर्घटना हुई है बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। ये लाल घेरे के अंदर जो बाइक सवार आपको नज़र आ रहा है, ये पुल पार कर रहा था। पानी तेज था। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। चारों तरफ पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किसी भी तरह का पुल पार करना काफ़ी ख़तरनाक होता है। लेकिन बनासकांठा में ये देखिए, पुल आपको नज़र आ रहा है। पुल पर से पानी जा रहा है, पानी तेज़ है, बहाव उसका काफ़ी तेज़ है। लेकिन इस बाइक सवार ने ये सोचा कि वो बाइक को निकाल कर ले जाएगा, लेकिन वो ऐसा कर ना सका। गुजरात में हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। हजारों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। लोगों के सामने खाने पीने की चीज़ों की परेशानियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बर्बादी की बारिश थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। गुजरात में बाढ़ मचा रही है तबाही। पिछले 36 घंटों से गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। करीब 3000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। उत्तर गुजरात के 2939 गांवों में बिजली की सप्लाई बंद है। राज्य के नर्मदा डैम के अलावा 17 डैम हाई अलर्ट पर हैं। वहीं 9 डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। सूबे के 12 जिलों में 10 इंच से लेकर 21 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ, मेहसाणा, अरवली, पाटन, गांधीनगर, आणंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, सूरत और मोरबी में भी बारिश का असर सबसे ज्यादा हुआ है। बनासकांठा में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अकेले बनासकांठा में 10 लोगों की मौत की खबर है। बनास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुश्किल इस बात को लेकर ज्यादा है कि अगले 24 घंटों में भी बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। एनडीआरएफ की 4, एसआरपी की 2 टीमें बचाव में जुटी हैं। उधर राधनपुर और राजकोट में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। गुजरात में बाढ़ मचा रही है तबाही। राधनपुर और राजकोट में बारिश ने लोगों को किया बेहाल। ये तस्वीरें हैं गुजरात के राधनपुर की। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि पूरी की पूरी कार डूबी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ हालात कितने खराब हैं। इतना पानी भरा है कि सड़कों का कहीं पता नहीं चल रहा। हर तरफ पानी ही पानी है। यही हाल राज्य के दूसरे इलाकों का भी है। अहमदाबाद हो या नवसारी या फिर राजकोट, हर जगह हो रही बारिश अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। राजकोट में तो बारिश इंसानों के साथ ही जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। यहाँ महानगर पालिका की गौशाला में बारिश में ज्यादा भीगने और देखभाल न हो पाने की वजह से अब तक 35 गायों की मौत हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से इन गायों को चारा नहीं मिल पा रहा था, जिससे खाने की भी मुश्किलें इनके सामने पैदा हो गई हैं। सौराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राजकोट से तेजस शेषगिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गुजरात के अलावा झारखंड में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। झारखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से तेज लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से
पहाड़ी नदियों में उफान है। स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी घुसना शुरू हो चुका है और परिणाम ये कि निचले इलाके से पलायन करने को मजबूर हैं लोग। प्रशासन के अनुसार निचले इलाकों से लगभग 1000 घरों में पानी घुस गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं और प्रशासन भी यही कह रहा है कि आप इन इलाकों से सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और ये वो तस्वीर, लोग पलायन कर रहे हैं झारखंड के कई निचले इलाकों से। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के कई सारे इलाकों में पिछले 4-5 दिनों से जारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य के जालौर, कोटा, झालावाड़, धौलपुर समेत कई जिले तेज बारिश से बेहाल हैं। जालौर में बाढ़ के पानी में डूबने से 15 साल के एक लड़के की मौत हो गई है, तो जिले के सांचौर इलाके में सुरावा ननौल बांध टूट जाने से आसपास के गांवों में 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन ने सेना की मदद से प्रभावित लोगों को किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई सारे गांव जो हैं वहां पानी आ गया है। अगले 24 घंटे काफ़ी खतरनाक हैं, चेतावनी जारी कर दी गई है। रेगिस्तान में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। कोटा से लेकर जालौर तक बारिश के सैलाब ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। आसमान से बरस रही आफत कब थमेगी ये कोई नहीं जानता। जहां देखो राजस्थान में इस वक्त बस पानी ही पानी। गर्मी में जलने वाले राजस्थान में मानसून इस कदर हाहाकार मचा देगा, किसी ने कभी सोचा नहीं था। इस बात का किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। सड़कों पर सैलाब, हर जगह पानी ही पानी। बारिश से बर्बाद हो रहा है राजस्थान। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के शहर कोटा की। जल प्रलय ने रेगिस्तान के शहर का क्या हाल कर दिया है, आप देख सकते हैं। शहर में जहां तक नजर दौड़ाइए पानी ही पानी। दरअसल कोटा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे रेगिस्तान के इस शहर को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश यहाँ लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। कई सड़कों पर तो इतना पानी भर गया है कि उसे एहतियातन बंद कर दिया गया है। पानी हो रहा है, इसलिए कोई डूब नहीं जाए, कोई गाड़ी खराब नहीं हो जाए, इसलिए गाड़ियों को उधर जाने नहीं दे, रोक रहे हैं। सड़कों पर सैलाब है तो कई इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। पानी भरा हुआ है घर में हमारे, हम जा नहीं पा रहे हैं अंदर। बहुत पानी भरा हुआ है अंदर। कब से पानी आ रहा है? कल से ही है, यहाँ कल से ही बारिश हो रही है, कल से ही पानी बहुत भरा हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। विज्ञान नगर के क्षेत्र में है, तलवंडी के क्षेत्र में है और थोड़ा जवाहर नगर उस एरिया में भी थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अभी रोड पे है 2-2 फीट। कुछ निचले एरिया में जो मकान बने हुए हैं उस एरिया में थोड़ा कुछ हद तक घरों में पानी घुसा हुआ है। बट हमारी पूरी टीम काम कर रही है और जल्दी ये पानी का निकासी हो जाएगा। बारिश की वजह से कोटा के लोगों का रोजगार तो चौपट हो ही रहा है। इस बाढ़ से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी चौपट हो रही है। राजस्थान का झालावाड़ भी जल प्रलय की चपेट में है। देखिए रेगिस्तान में किस तरह चल रही है नाव। जल प्रलय से झालावाड़ के इस इलाके में मच गया है हाहाकार। दूर दूर तक नजर दौड़ाइए, रेगिस्तान में आपको हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। देश के कई हिस्सों में जबरदस्त जोरदार बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। बाढ़ के हालात बन रहे हैं, लोगों को घरों को छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और मौसम विभाग दे रहा है कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। में जबरदस्त बारिश हो रही है। राजस्थान और गुजरात के कई इलाके बारिश से बर्बाद भी हो रहे हैं। लगातार बारिश ने रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है और अब आशंका बाढ़ की है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन दोनों राज्यों में और ज्यादा बारिश होगी। सावधान, अगले 3 दिन और डराएगी बारिश। गुजरात और राजस्थान में
प्रलय लाएगी बारिश। जहाँ तक गुजरात और राजस्थान का प्रश्न है, यहाँ लगातार पिछले 48 घंटे से भारी से अधिक भारी बारिश हो रही है और कई एक स्टेशंस जहाँ की बारिश जो पिछले 24 घंटे में आकी गई वो 20 से 40 सेंटीमीटर तक की बारिश भी है, ख़ास तौर से उत्तरी गुजरात में और सटे हुए दक्षिणी राजस्थान में। और आगामी 48 घंटे में चूंकि इन्हीं क्षेत्रों में बारिश रहने की संभावना है, ये जो कम वायु दाब का क्षेत्र जो डीप डिप्रेशन है, इसमें अभी 48 घंटे में कोई गति नहीं है, मूवमेंट नहीं है, यानी कि ये लगभग इसी क्षेत्र के ऊपर मंडराता रहेगा। ये चेतावनी जल प्रलय की चेतावनी है। मौसम विभाग की माने तो पहले से बारिश के सैलाब में डूब रहे राजस्थान और गुजरात के लिए आने वाले दिन और खतरनाक साबित हो सकते हैं। गुजरात में अगले 3 दिन, साउथ राजस्थान में 3 दिन और कोंकण गोवा में 3 दिन, इनमें भारी से बहुत भारी काफ़ी स्थानों पर रहेगी और इनमें से कुछ आइसोलेटेड टाइप की ऐसी जगह रहेंगी जहां एक्सट्रीमली हैवी रेन रिपोर्ट होगी। साथ ही साथ अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो GWB और उड़ीसा में भी भारी से बहुत भारी बरसात 1-2 जगह पे मिलने की संभावना है। मौसम के फिलहाल जो हालात हैं उसके मुताबिक आने वाले दिन बाढ़ का खतरा लेकर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश जमकर होगी, इसीलिए जरूरत सावधान रहने की। गुजरात और दक्षिण राजस्थान के तमाम इलाकों में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है ये बारिश इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है जो लगातार बारिश दे रहा है। लेकिन खतरे की बात यह है अब ये डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और इसकी वजह से अगले 3 दिनों तक यहाँ पर भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके चलते मौसम विभाग ने यहाँ पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।